और लोगों क्या हाल चाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक सैनिक को बताया जाता है जो कि वहां पर मूचन और ठंडर से कह रहा होता है कि यहाँ के जितने भी लोग थे ना, मतलब कि वो भूत के सैनिक थे ना, वो सभी के सभी यहाँ से जा चुके हैं और शायद अब हम भी यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन इतने में वहां पर ठंडर हमारे मूचन से कह देती है कि मूचन तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि मुझे एक चीज मिली है। और भाई मूचन चलता है तो ठंडर के साथ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ है और तो और एक खजाना और कोई नहीं बल्कि उसी भूत का है जिसे ठंडर के पिताजी ने मारा था। लेकिन अब इतने में यहाँ पर मूचन के चाचा होते हैं ना, वो हमारे मूचन से कह देते हैं कि तुम्हें इस कमरे में से जो भी चाहिए तुम वो ले सकते हो। और वहीं मूचन चलता है तो आस पीस छना भी नहीं करने लगता है कि क्या मिलता है। और तो और बहुत देर तक ढूंढने के बाद हमारे मूचन को फाइनली एक जड़ी बूटी मिल जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। मूचन समझ जाता है कि शायद मैं इस जड़ी बूटी से सोल स्टेज के ऊपरी लेवल पर आ सकता हूँ, इसलिए मूचन चलता है तो उस जड़ी बूटी को रख लेता है। अब इसके बाद मूचन चलता है तो और भी वहां पर सामान ढूंढने लगता है। लेकिन इतने में उसे एक फॉर्मेशन दिखता है, लेकिन हमारा मूचन उस फॉर्मेशन को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा मूचन आगे बढ़ता है तो वहां पर जो हमारे मूचन से कहती है कि अबे अंधे आदमी क्या कर रहा है, तेरे सामने एक पावरफुल फॉर्मेशन रखा हुआ है, इसे ले ले। और वहीं मूचन जब जुई की ऐसी बात सुनता है तो वो भी उस फॉर्मेशन को उठाकर देखने लगता है और फिर कुछ सोचने के बाद वो उस फॉर्मेशन को भी अपने पास रख लेता है। और अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन के चाचा को बताया जाता है जिनके पास एक सैनिक आ चुका है और वो वहां पर मूचन के चाचा से कह रहा है कि मूचन के फादर अपने मुंह महल को छोड़कर एक मीटिंग के लिए गए हैं और ये मीटिंग ली कबीले के मतलब कि ली फैमिली में रखी है। और जब मूचन के चाचा ये सुनते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब किया धरा लियो का ही है क्योंकि वो जानता है कि अब मुंह महल पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसलिए अब मूचन के चाचा चलते हैं तो वो तुरंत ठंडर के पिताजी को सारी जिम्मेदारी यहाँ की देकर मूचन के फादर को बचाने के लिए मूचन और मूचन के चाचा चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ली फैमिली का लियो बताया जाता है जहाँ पर एक सैनिक उसे कह रहा होता है कि मीटिंग में सारे लोग आ चुके हैं और अब शायद हमें मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। और वहीं मतलब कि लियो उस सैनिक की ऐसी बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचन को बताया जाता है जो कि उसी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहा था जो फॉर्मेशन उसे उस भूत के खजाने से मिला था। लेकिन फिर थोड़े समय तक हमारा मूचन उस फॉर्मेशन की जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये फॉर्मेशन शायद मैं अभी नहीं बना सकता क्योंकि इसे बनाने के लिए मुझे कम से कम 100 तीरों को बनाना पड़ेगा, तब जानकर ये फॉर्मेशन बनेगा। लेकिन फिर मूचन चलता है तो उस फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत ट्राई करने लगता है, मतलब कि वो ये फॉर्मेशन को देखना चाहता था कि ये फॉर्मेशन कैसे दिखता है। लेकिन मूचन की पावर बहुत ही कम होती है, इसलिए सिर्फ एक वहां पर लोटस मतलब कि गुलाब का फूल ही अकेला बन पाता है और वो भी मूचन पूरी तरह से नहीं देख पाता, आधा अधूरा ही देख पाता है। और इतने में मूचन की पावर कम पड़ जाती है जिस वजह से वो फॉर्मेशन वहीं पर रुक जाता है। लेकिन अब मूचन चलता है तो इस फॉर्मेशन से अपना ध्यान हटा लेता है और वो चलता है तो उसी गुफा में मतलब कि उसी रूम में जो जड़ी बूटी मिली थी ना उसे खा लेता है। अब जैसे हमारा मूचन इसे खा लेता है तो इसे जड़ी बूटी की शक्ति को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब कुछ समय बाद हमारा मूचन इस जड़ी बूटी की शक्तियों को अपने अंदर सुखा लेता है। अब इसके बाद मूचन चलता है तो इसी शक्ति से अपना ब्रेक थ्रू करने लगता है। अब जैसे हमारा मूचन ब्रेक थ्रू करने लगता है तो जो मूचन की सोल सी के अंदर जो रहती है ना वो फॉर्मेशन भी थोड़ा एक्टिव हो जाता है और वो सुकड़ने लगता है। बोला जाए तो जुई पर हमला करने लगता है और वहीं जुई चलती है तो हमारे मूचन से कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। और वहीं मूचन चलता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि मूचन भी नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। और तो और वहां पर मूचन हमारा ब्रेक थ्रू भी कर रहा होता है। लेकिन इतने में जब मूचन चलता है तो कुछ शक्तियों से अपना वो फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लगता है जिसमें जुई कैद थी और वहीं साथ ही साथ मूचन अपना ब्रेक थ्रू भी कर रहा था। अब कुछ समय तक ऐसे ही ऐसे चलता रहता है और फिर फाइनली हमारा मूचन चलता है तो जुई के ऊपर जो फॉर्मेशन चढ़ा था ना उसे आधा अधूरा कंट्रोल कर वहीं पर दोबारा से स्टॉप कर देता है। अब इसके बाद मूचन चलता है तो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। लेकिन अब इतने में जुई हमारे मूचन से कहती है कि मूचन तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो, फिर भी तुमने इस फॉर्मेशन के अंदर मुझे कैद रखा। लेकिन वहां पर मूचन कह देता है कि नहीं, मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो अभी अभी मैंने जिस जड़ी बूटी को खाया है उसकी ताकत की वजह से मैंने इस फॉर्मेशन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल पा लिया है, इसलिए शायद मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर पाया। और वहीं जुई भी हमारी मूचन के बारे में मन में सोच रही होती है कि ये लड़का बहुत ही तेजी से पावरफुल होता जा रहा है। और भाई हमारे मूचन को बताया जाता है जो कि वहां पर मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत जल्द डिवाइन सोल लेवल पर भी पहुंच जाऊंगा और तब शायद मैं और अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे अब वहां पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मूचन यहाँ पर ऐसा कह ही रहा होता है या फिर सोच ही रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचन के चाचा को बताया जाता है जो कि वहां पर मूचन के अंदर से शक्तियों को निकलते हुए देख रहे होते हैं और साथ ही साथ वो मूचन के लिए बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। अब इतने
हैं मूचेन चलता है तो इनके पास आ जाता है और वहीं मूचेन के चाचा चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि अब शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से ली फैमिली का महल को बताया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ये सभी के सभी लोग मीटिंग करने के लिए आए हुए हैं। और तो और यहाँ पर सभी के सभी लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को पूछ रहे हैं कि हमें लियोली ने यहाँ पर क्यों बुलाया है, और वहीं कुछ लोग इनका जवाब भी दे रहे हैं कि शायद लियोली अपने फादर से मिलवाना चाहता है क्योंकि आज से बहुत समय पहले उसके फादर कहीं पर चले गए थे और मैंने सुना है कि लियोली के फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और तो और मैंने ये सुना है कि उन्होंने फ्यूजन लेवल पर भी पहुंच चुके हैं, मतलब कि उन्होंने फ्यूजन लेवल को भी हासिल कर लिया है। अब इतने में यहाँ पर ये सभी लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और वो आने के बाद इन सबको शुक्रिया वगैरह कहता है और फिर कहने के बाद यहाँ पर अपने भाषणों को शुरू करता है। और मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा बता देता हूँ, लियो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर एक टीम को बनाना चाहता हूँ जिस वजह से हमारा जो कोने कचारे का क्षेत्र है ना, इस प्लेनेट के बीच में जाकर रह सके, मतलब कि इस प्लेनेट के सभी लोग हमारी भी इज्जत करने लगे, इसलिए मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ। और भाई साहब जब वहाँ पर बाकी के लोग, मतलब कि बाकी के लीडर लियो की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर एक बुड्ढा चलता है, मतलब कि उठता है और वो लियो से कहने लगता है कि मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है, अगर आप चाहें तो मुझे इसका लीडर बना सकते हैं। मतलब कि ये 9 राज्य है ना, तो लियो चाहता है कि ये 9 के 9 राज्य उसके काबू में आ जाएं और इन 9 राज्यों का सिर्फ एक ही लीडर हो और वो है मैं, मतलब कि लियो। लेकिन इतने में वहाँ पर एक लाल बालों वाला आदमी उठता है और वो लियो से कहता है कि मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार नहीं है, और तो और मैंने मेरे सेक्ट को बड़ी मुश्किल से खड़ा करा है, इसलिए मैं किसी और के नीचे काम नहीं कर सकता। और यह कहती है लाल बालों वाला यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में लियो यहाँ पर इस लाल बालों वाले से कहता है कि रुको, तुम यहाँ से ऐसा नहीं जा सकते। लेकिन लाल बालों वाला नहीं रुकता और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर किसी की पावरफुल शक्तियां फैल जाती हैं और एक अटैक आता है और इस लाल बालों वाले में लगता है। अब जैसे ये अटैक उस लाल बालों वाले में लगता है तो लाल बालों वाला चलता है तो वहीं पर टिल हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि ये बुड्ढा होता है लियो का फादर। और वहीं जब बाकी के लीडर लियो के फादर को देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन सभी लीडरों को लियो के फादर से काफी डर लगता था क्योंकि लियो का फादर आसपास के 9 राज्यों में सबसे पावरफुल है। अब इतने में हमें यहाँ पर इस बुड्ढे का नाम बताया जाता है कि इसका नाम जिनसेन है। और तो और ये जिनसेन चलता है तो यहाँ पर सभी को धमकी दे देता है कि अगर मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कोई भी गया तो वो आज जिंदा नहीं बचेगा। और वहीं लियो के फादर की ये बात सुनते ही वहाँ पर बहुत सारे लीडर डर जाते हैं, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर खड़े होकर लियो से कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम हमारे इस मतलब कि जो भी बन रहा है ना उसका लीडर तुम्हें बनाना चाहते हैं। लेकिन इतने में हमारे मूचेन के फादर उठते हैं और वो लियो के फादर से कहने लगते हैं कि नहीं, मैं मंजूर नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेला इस चीज का फैसला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने सेक्टर में लौटने के बाद इस बात पर चर्चा करनी हुई और तभी मैं फैसला लूंगा। और यह कहते ही मूचेन के फादर चलते हैं तो इस बुड्ढे के सामने से ही चले जाते हैं। लेकिन ये बुड्ढा मूचेन के फादर को ऐसे गाते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन अब इतने में लियो अपने फादर के पास आता है और वहाँ पर अपने फादर से कहने लगता है कि फादर, आपने मूचेन के फादर को क्यों जाने दिया। और वहीं ये बुड्ढा भी लियो से कह देता है कि तुम चिंता मत करो, इनमें से कोई भी अपने सेक्टर में नहीं पहुंचेगा। और फिर क्या इसी कहने के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।